10,000 रुपये की सैलरी से करोड़पति बने। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो कम सैलरी में भी अमीर बनने का सपना देखता है। आज हम बात करेंगे 10,000 रुपये की सैलरी से करोड़पति बनने के सफर के बारे में। यह सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन सही रणनीति और मेहनत से यह संभव है। नंबर 1, अपनी मानसिकता बदलें। सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि हमारी सोच ही हमारे कार्यों को निर्देशित करती है। अगर हम यह मानते हैं कि कम सैलरी में अमीर बनना असंभव है, तो हम कभी भी उस दिशा में प्रयास नहीं करेंगे। इसलिए हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा। हमें यह विश्वास करना होगा कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हम अमीर बन सकते हैं। हमें हमेशा सीखते रहना होगा। ज्ञान ही शक्ति है। हमें वित्तीय साक्षरता, निवेश और बचत के बारे में सीखना चाहिए। हमें सफल लोगों की कहानियां पढ़नी चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसे कमाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि पैसे का सही प्रबंधन करना भी जरूरी है। हमें अपने खर्चों को नियंत्रित करना सीखना होगा। हमें बचत करनी होगी और अपने पैसे को सही जगह निवेश करना होगा। हमें अपने पैसे को काम पर लगाना होगा ताकि वह हमारे लिए और अधिक पैसा बना सके। हमें यह भी समझना होगा कि अमीर बनने की यात्रा एक मैराथन है, न कि एक दौड़। इसमें समय और धैर्य लगता है। हमें हार नहीं माननी चाहिए और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ कुछ अतिरिक्त बातें हैं जिन पर विचार किया जा सकता है। लक्ष्य निर्धारित करें। अमीर बनने के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। यह आपको प्रेरित और केंद्रित रहने में मदद करेगा। योजना बनाएं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। इसमें आपकी आय, खर्च, बचत और निवेश की योजना शामिल होनी चाहिए। अनुशासित रहें। अपनी योजना पर टिके रहें और अपने खर्चों को नियंत्रित करें। जोखिम लें। अमीर बनने के लिए आपको कुछ जोखिम लेने की आवश्यकता होगी, लेकिन हमेशा सोच समझकर जोखिम लें। दूसरों की मदद करें। जब आप अमीर बन जाएं, तो दूसरों की मदद करें। इससे आपको संतुष्टि मिलेगी और आप समाज में योगदान कर पाएंगे। नंबर 2, बजट बनाएं। अगला महत्वपूर्ण कदम है एक विस्तृत बजट तैयार करना। यह प्रक्रिया आपकी वित्तीय स्थिति को स्पष्ट रूप से समझने और उसे नियंत्रित करने में मदद करती है। आय का आकलन। सबसे पहले अपनी सभी आय स्रोतों की सूची बनाएं। इसमें आपकी सैलरी, व्यवसाय से आय, निवेश से आय और अन्य नियमित आय शामिल हो सकती है। अपनी मासिक आय का सटीक अनुमान लगाएं। यदि आपकी आय परिवर्तनशील है, तो पिछले कुछ महीनों के औसत का उपयोग करें। खर्चों का विश्लेषण। अपने सभी खर्चों को ट्रैक करें। इसमें निश्चित खर्च जैसे किराया, बिल, लोन की किस्तें और परिवर्तनीय खर्च जैसे भोजन, मनोरंजन, खरीदारी शामिल है। अपने खर्चों को श्रेणियों में विभाजित करें ताकि आप देख सकें कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। बचत की योजना। अपनी आय और खर्चों की तुलना करके देखें कि आप कितना पैसा बचा सकते हैं। बचत के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें और इसे अपने बजट में शामिल करें। स्वचालित बचत योजनाओं का उपयोग करें ताकि बचत नियमित रूप से हो सके। गैर जरूरी खर्चों में कटौती। अपने परिवर्तनीय खर्चों की समीक्षा करें और उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आप कटौती कर सकते हैं। गैर जरूरी खर्चों को कम करके आप अपनी बचत को बढ़ा सकते हैं। बजट का नियमित मूल्यांकन। अपने बजट की नियमित रूप से समीक्षा करें और आवश्यक समायोजन करें।
अपनी बदलती हुई परिस्थितियों के साथ अपने बजट को अपडेट करें। बजट बनाने के लिए आप विभिन्न प्रकार के ऐप्स और ऑनलाइन टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बजट बनाने के लाभ। वित्तीय स्थिरता। बजट आपको अपनी वित्तीय स्थिति को नियंत्रित करने और वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने में मदद करता है। तनाव में कमी। जब आप अपनी वित्तीय स्थिति को नियंत्रित करते हैं तो वित्तीय तनाव कम हो जाता है। लक्ष्य प्राप्ति। बजट आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, जैसे कि घर खरीदना, शिक्षा के लिए बचत करना या सेवानिवृत्ति के लिए योजना बनाना। नंबर 3, निवेश करें। बचत के साथ साथ निवेश करना भी बहुत जरूरी है। अपने पैसे को सही जगह पर निवेश करना होगा ताकि वह बढ़ सके। हमें शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट जैसे विकल्पों पर विचार करना चाहिए। हमें लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। नंबर 4, अपनी आय बढ़ाएं। सिर्फ बचत और निवेश से ही अमीर नहीं बना जा सकता है। हमें अपनी आय बढ़ाने के तरीके भी खोजने होंगे। हमें अपनी स्किल्स को बढ़ाना होगा और नई चीज़ें सीखनी होगी। हमें पार्ट टाइम काम या फ्रीलांसिंग जैसे विकल्पों पर विचार करना चाहिए। नंबर 5, कर्ज से बचें। कर्ज एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर अमीर बनना मुश्किल है। हमें अनावश्यक कर्ज से बचना चाहिए। हमें सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए कर्ज लेना चाहिए जो बहुत ज़रूरी है। हमें अपने कर्ज को जल्द से जल्द चुकाने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 6, अनुशासित रहें। अमीर बनने के लिए अनुशासित रहना बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी बचत और निवेश के नियमों का पालन करना होगा। हमें अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना होगा और कभी हार नहीं माननी होगी। अनुशासन का मतलब है कि हमें अपनी खर्च करने की आदतों पर नियंत्रण रखना होगा और आवेगपूर्ण खर्च से बचना होगा। हमें एक बजट बनाना होगा और उस पर टिके रहना होगा, भले ही यह मुश्किल हो। हमें अपनी बचत को नियमित रूप से निवेश करना होगा, भले ही बाजार में उतार चढ़ाव हो। हमें अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना होगा, भले ही हमें रास्ते में असफलताओं का सामना करना पड़े। अनुशासन का मतलब है कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा, भले ही इसका मतलब अतिरिक्त प्रयास करना हो। हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। अनुशासन का मतलब है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, भले ही चीज़ें कितनी भी कठिन क्यों न हो। याद रखें, अमीर बनना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसके लिए समय, प्रयास और अनुशासन की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर हम अनुशासित रहते हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हैं तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे। नंबर 7, सीखते रहें। अमीर बनने के लिए हमेशा सीखते रहना जरूरी है। हमें वित्तीय ज्ञान प्राप्त करना होगा और नई नई निवेश रणनीतियों के बारे में जानना होगा। हमें सफल लोगों की जीवनी पढ़नी चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। अमीर बनने की राह में निरंतर सीखना एक अनिवार्य कदम है। यह सिर्फ एक सुझाव नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। वित्तीय साक्षरता हासिल करना, विभिन्न निवेश विकल्पों और रणनीतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना और वित्तीय बाजारों की गतिशीलता को समझना महत्वपूर्ण है। हमें शेयर बाजार, रियल एस्टेट, बॉन्ड और अन्य निवेश उपकरणों के बारे में सीखना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें सफल उद्यमियों और निवेशकों की जीवनी और अनुभवों से सीखनी चाहिए। उनकी कहानियां हमें मूल्यवान सबक सिखाती है और हमें प्रेरित करती है। हमें उनकी रणनीतियों, उनकी असफलताओं और उनसे सीखे गए पाठों को समझना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया में वित्तीय सेमिनार और कार्यशालाओं में भाग लेना, वित्तीय सलाहकारों से परामर्श करना और वित्तीय समाचारों और ब्लॉगों को पढ़ना भी शामिल है। हमें अपनी वित्तीय ज्ञान को अद्वितीय रखने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती है। वित्तीय दुनिया हमेशा बदलती रहती है और हमें इन परिवर्तनों के साथ अद्वितीय रहना चाहिए।
सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और नई जानकारियों को ग्रहण करने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। नंबर 8, धैर्य रखें। अमीर बनने में समय लगता है, कोई रातों रात अमीर नहीं बनता। हमें धैर्य रखना होगा और कभी हार नहीं माननी होगी। हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। याद रखें, हर सफल व्यक्ति ने अपने जीवन में कई असफलताओं का सामना किया है। यह असफलताएं ही हमें मजबूत बनाती है और हमें सही रास्ते पर ले जाती है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें लगातार मेहनत करनी होगी और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना होगा और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहना होगा। अमीर बनने के लिए हमें जोखिम लेने के लिए भी तैयार रहना होगा। हमें नए अवसरों की तलाश करनी होगी और उनसे लाभ उठाने के लिए तैयार रहना होगा। हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा और हमेशा आशावादी रहना होगा। अमीर बनने के लिए हमें वित्तीय रूप से समझदार होना होगा। हमें अपने खर्चों को नियंत्रित करना होगा और बुद्धिमानी से निवेश करना होगा। हमें अपनी आय बढ़ाने के तरीकों की तलाश करनी होगी और अपने पैसे को बढ़ाने के लिए काम करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने सपनों का पीछा करते रहना चाहिए और तब तक कोशिश करते रहना चाहिए जब तक कि हम उन्हें हासिल नहीं कर लेते। नंबर 9, दूसरों की मदद करें। जब हम अमीर बन जाएं, तो हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। यह न केवल एक नैतिक जिम्मेदारी है, बल्कि एक ऐसा कार्य है जो हमें व्यक्तिगत रूप से भी संतुष्टि प्रदान करता है। हमें अपनी जानकारी और अनुभव को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए ताकि वे भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। यह ज्ञान साझा करना विभिन्न रूपों में हो सकता है, जैसे कि सलाह देना, मार्गदर्शन करना या उन्हें अपने क्षेत्र में अवसरों से जोड़ना। हमें जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या किसी अन्य प्रकार की कठिनाई का सामना कर रहे हैं। यह मदद वित्तीय सहायता, भोजन, वस्त्र, शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में हो सकती है। इसके अतिरिक्त हम सामाजिक कार्यों में भाग लेकर या गैर सरकारी संगठनों NGO के साथ काम करके भी दूसरों की मदद कर सकते हैं। दूसरों की मदद करना न केवल उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है, बल्कि समाज को भी एक बेहतर स्थान बनाता है। यह हमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और करुणा की भावना विकसित करने में मदद करता है और एक मजबूत और समृद्ध समुदाय का निर्माण करता है। 10,000 रुपये की सैलरी से करोड़पति बनना मुश्किल जरूर है, लेकिन यह असंभव नहीं है। सही रणनीति, मेहनत और धैर्य से यह संभव है। हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा, बजट बनाना होगा, निवेश करना होगा, अपनी आय बढ़ानी होगी, कर्ज से बचना होगा, अनुशासित रहना होगा, सीखते रहना होगा, धैर्य रखना होगा और दूसरों की मदद करनी होगी। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।